सुरसन विधानसभा में सबसे पिछड़ा अगर प्रखंड है तो वो चरौद है। अच्छा। वहाँ मैं डिग्री कॉलेज और पारा मेडिकल कॉलेज खुलवाने के लिए प्रयत्न करूंगा। जो आज तक के जो जनप्रतिनिधि हैं कभी यह आवाज नहीं उठाया कि नेपाल में जो पानी रोक दिया गया है उस पानी को कैसे पुनः लाया जाए। मैं शिक्षा मैंने स्कूल की समस्या को जानता हूँ, समस्या से रूबरू हूँ, शिक्षकों की समस्या से बिल्कुल मैं अपने संगठन में ही पदाधिकारी रहा। तो शिक्षक की समस्या को दूर करते हुए उनसे आग्रह करेंगे कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करे। है यदि जनता हमें अपना आशीर्वाद देती है तो मैं प्रखंड में समय दे करके 5 दिन प्रत्येक प्रखंड में बैठूंगा और जितना पेंडिंग काम है उसको अपने सामने में अपने हाथों से कराऊंगा। किसी भी स्थिति में हम भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। नमस्कार, तिरहुत खबर देख रहे हैं। अभी हमारी मौजूदगी सुरसन विधानसभा क्षेत्र में है और बता दें सुरसन विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा चुनाव को लेकर के सबसे ज्यादा जो है चहलकदमी है। क्योंकि चहलकदमी इसलिए भी है क्योंकि यहाँ जेडीयू आरजेडी इन सब की टक्कर बिजोड़ होने वाली है। क्योंकि यहाँ की जो वोट बैंक है जल्दी किसी को समझ में नहीं आता है। कहीं पर जो है भूमिहार की जो है कहा जाता है कि ज्यादा यहाँ पर वोट है, तो कहीं पर कहा जाता है कि मुस्लिम का ज्यादा वोट है। और इसी को लेकर के खासकर जो जेडीयू एनडीए की पार्टी है उसमें और आरजेडी में भयंकर टक्कर भी होती है। यहाँ पर हमारे साथ प्रदेश महासचिव आरजेडी के हैं ब्रिजमोहन जी है। काफी लंबे समय से आरजेडी के साथ जुड़े हुए हैं और सुरसन विधानसभा क्षेत्र से अपनी दावेदारी भी रखते हैं। आइए इनसे बात करते हैं और इनकी राजनीतिक सफर के बारे में भी जानते हैं। सर, स्वागत है तिरहुत खबर में। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद तिरहुत खबर आपकी टीम को। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय और राजनीतिक सफर आपका क्या रहा अब तक बताएंगे। जी, मेरा नाम हुआ ब्रजमोहन मंडल, घर भिट्ठा जलालपुर जी, और के रहने वाले हैं जी। मैं बहुत दिनों तक सीतामढ़ी में जो डुमरा में स्थित है एमपी हाई स्कूल उसके प्रिंसिपल रहे हैं, शिक्षक रहे हैं, प्रिंसिपल रहे हैं और वहीं से 6.5 साल पहले रिटायर किया। और रिटायरमेंट के बाद हमको समाज सेवा की बड़ी लालसा थी, इसलिए हमने राष्ट्रीय जनता दल को ज्वाइन कर लिया। क्योंकि अगर समाजवाद कहीं भी जिंदा है तो वह केवल राष्ट्रीय जनता दल में ही है, बाकी सभी पार्टियां वो फासिस्ट है। तो क्या ऐसा अभी आप कह रहे हैं कि 6.5 साल पहले रिटायरमेंट हुआ तब से आरजेडी में जुड़े हुए हैं, लेकिन इस बार क्या ऐसा मकसद है, क्या ऐसा आप लोगों का जो है मतलब पायदान है कि आप चाहते हैं कि इस बार जो है चुनाव लड़े? क्योंकि इससे पहले तो आप कभी इच्छा जाहिर नहीं किए। आजादी के 78 साल के अंदर इस सीतामढ़ी जिले में कहीं से भी एक भी अति पिछड़ा उम्मीदवार नहीं हुआ। और सुरसन विधानसभा में जैसा आपने कहा कि यहाँ भूमिहारों का, मुसलमानों का, आजादियों की संख्या अधिक है, लेकिन ये गलत है। यहाँ सबसे अधिक अति पिछड़ों की संख्या अधिक है और सब दिन से अति पिछड़ा यहाँ उपेक्षित रहा है। वोट सब लेकर गए हैं यहाँ से, लेकिन अति पिछड़ा की सुधि किसी ने नहीं ली। इसलिए हमारे दिमाग में आया कि क्यों नहीं अपनी दावेदारी की जाए और पार्टी अगर उपयुक्त समझती है और हमें अपना उम्मीदवार बनाती है तो मैं अति पिछड़ों के वोट से जीत कर जाऊंगा और अति पिछड़ों के लिए विशेष रूप से काम करेंगे। अधिकतर सुरसन की जो जनता है कहते हैं कि हमको बाहर ही नहीं चाहिए और उसमें जो है एक तरह से परफेक्ट आप दिखते हैं क्योंकि आप पुपरी प्रखंड क्षेत्र के रहने वाले हैं, भिट्ठाधरापुर पंचायत के हैं। तो क्या सबसे पहला जो है आप जब चुनाव में जब आएंगे तो सबसे पहला मुद्दा क्या होगा जिसको लेकर के आप जनता के बीच जाएंगे? देखिए, हमारा सुरसन विधानसभा के लिए 5 व्यू है जी। 5 चीज हमने सोच कर रखा है जी। पहला कि सुरसन विधानसभा में सबसे पिछड़ा अगर प्रखंड है तो वो चरौद है। अच्छा। वहाँ मैं डिग्री कॉलेज और पारा मेडिकल कॉलेज खुलवाने के लिए प्रयत्न करूंगा। दूसरा, सड़क जो मेन सड़क है वह तो दुरुस्त है क्योंकि उससे व्यापार होता है, लेकिन ग्रामीण लोग जिस सड़क पर चलते हैं उसकी हालत बहुत ही खराब है। इसका मतलब गांव में आप घूमे हैं? गांव घूमे हैं,
कहिएगा तो मैं हर गांव में कहाँ पानी लगा है, कहाँ गड्ढा है, गांव का नाम बता सकता हूँ कि फलाने गांव में है। आप चले जाइए आवापुर में मेन रोड पर, जी जी। वहाँ के पंडित जी से हमने पूछा कि आपका घर कहाँ है, आवापुर किस जगह, तो कहा जी मुझे पानी लगा रहता है उस जगह। अच्छा। मतलब 12 मास वहाँ पानी रहता है। जी जी। और जनप्रतिनिधियों की कमी है, उनकी दूरदर्शिता की कमी है कि आज तक वो पानी समाप्त नहीं हुआ। अच्छा, इस तरह से जब गांव में जाते हैं तो और कौन कौन सी समस्या, रोड के अलावा क्या क्या समस्या दिखता है, ये भी थोड़ा बताएं। देखिए, रोड की समस्या तो है ही। जी जी। सबसे बड़ी समस्या नई उत्पन्न हुई है शुद्ध पेयजल की, जल संकट। गांव में चापाकल सूख रहा है, नदी में पानी नहीं है, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। ये मेन जो सुरसन विधानसभा है या किसानों का है, पुपरी नगर पंचायत और सुरसन नगर पंचायत है, बाकी सभी गांव ही हैं। तो यहाँ पानी की समस्या ज्वलंत है, चापाकल अब सूख रहा है। जी जी। वर्षा कम हुई है, पहले बाढ़ आती थी। जी जी। तो बाढ़ के कारण सिल्ट आता था तो उपजाऊ भी, मिट्टी उपजाऊ होती थी, अधिक मिट्टी उपजता, धान उपजता था, खेसारी उपजता था, गेहूं उपजता था। लेकिन अब वो आ नहीं रहा है। किसी आज तक के जो जनप्रतिनिधि हैं कभी यह आवाज नहीं उठाया कि नेपाल में जो पानी रोक दिया गया है उस पानी को कैसे पुनः लाया जाए। और बाढ़ आने से जल का जो लेवल था वो मेंटेन रहता, बना रहता था। शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए क्या सोचते हैं? शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए तो हमने कह क्योंकि आप शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं। मैं शिक्षा मैंने स्कूल की समस्या को जानता हूँ, समस्या से रूबरू हूँ, शिक्षकों की समस्या से बिल्कुल हूँ। मैं अपने संगठन में ही पदाधिकारी रहा। तो शिक्षक की समस्या को दूर करते हुए उनसे आग्रह करेंगे कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करें। और मैं स्वयं सभी स्कूलों का निरीक्षण करूंगा, विजिट करूंगा। आपके पंचायत में कई जगह से हमें कॉल भी आया है कि जो समरसेबल है स्कूल वगैरह में उसकी पानी बदबू कर रहा है। नल जल की जो टंकी है जिसके बारे में अभी चर्चा की है, नल जल की टंकी की आज तक सफाई नहीं हुआ जब से लगा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? हाँ, इस पर कहना चाहेंगे, ऐसी तो हमको कोई शिकायत अभी तक नहीं किया है, आपके माध्यम से मिल रहा है। जी जी। तो मैं जनप्रतिनिधियों से, पंचायत के प्रतिनिधियों से आग्रह करूंगा कि आम जन के स्वास्थ्य से खिलवाड़ मत करें, उसमें DDT पाउडर डलवावे। और वो जो समरसेबुल है वो तो लूट का अड्डा था। अभी हमारे बगल में एक आदमी समरसेबुल कराए हैं तो उनको 86,000 रुपया पड़ा है। और वो कितने का है? 2.25 लाख का समरसेबुल। 15 लाख का है नल जल वाला। हाँ, नल जल वाला तो अलग है, समरसेबुल जो स्कूल वाला गिरा है वो 2.25 लाख का है। अच्छा। तो निश्चित रूप से इसमें लूट हुई है। जी जी। और लूट की ये सरकार है, भले ही मुलम्मा दे कि ये सुशासन की सरकार है, ये है वो है, लेकिन आप चले जाइए, सबसे बड़ी समस्या आजकल प्रखंडों में है, जहां आम जनता को दाखिल खारिज की समस्या है। हर किसी काम के लिए जाए बोलोगे पैसा, लेकिन सबसे बड़ी समस्या दाखिल खारिज की है। और जमीन का जो म्यूटेशन क्या कहते हैं, ये नाप जो चल रहा है, सर्वे चल रहा है, उसमें लूट है। तो मेरा व्यू है कि यदि जनता हमें अपना आशीर्वाद देती है तो मैं प्रखंड में समय दे करके 5 दिन प्रत्येक प्रखंड में बैठूंगा और जितना पेंडिंग काम है उसको अपने सामने में अपने हाथों से कराऊंगा। किसी भी स्थिति में हम भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। चलिए, भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, लेकिन एक सवाल और रहेगा। आपके नेता पर अभी जो है बीजेपी के नेताओं के द्वारा FIR कराया जा रहा है। ये तो पॉलिटिकल चलता रहता है और बीजेपी तो प्रोपेगेंडा पार्टी है, वो तो झूठ का ही इतना हल्ला करने लगती है। वो महारथी में नहीं सुने थे, महाभारत में, कि अश्वत्थामा नरो हतो वा कुंजरो, तो ये इतना धीरे से कहा गया कि सब लोग जो है नगारा बजा दिया, जो लोग सुना ही नहीं। तो यही हाल है बीजेपी वालों का, सब दिन से जानते हैं। वह प्रोपेगेंडा फैला के, झूठ बोल करके लोगों का वोट लेती है और केवल पूंजीपतियों के हक में नीति बनाती है और उसका काम करती है। गरीबों के लिए कोई नीति नहीं बनाता, क्या लगता है, बोलता है। क्या कहना चाहेंगे जो आपकी जनता आपको देख रहे हैं, बृजमोहन जी पर विश्वास करे लोग कि टिकट लेकर के ही आएंगे? देखिए, अब तो पार्टी अगर हमको बुझ समझेगी और मती बनेगा तो हमको उम्मीद है इस बार की हमको अपना उम्मीदवार बनाएगी हमारी पार्टी। और
हमारी पार्टी ही एक ऐसी है जिसमें समाजवाद बचा हुआ है, और कहीं नहीं है, किसी पार्टी में नहीं है समाजवाद बचा हुआ। और समाजवाद का मतलब है छोटे गरीब गुरबों अकलितों की पार्टी, जो उसके बारे में सोचती है, उसके बारे में नीति बनाती है। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैंने बहुत सोच समझ कर इस पार्टी को ज्वाइन किया। चलिए लास्ट सवाल है, जब आप विधायक बनते हैं, अगर टिकट मिल जाता है, विधायक आप बनते हैं, तो फर्स्ट 100 दिनों के अंदर में आप कौन ऐसा काम है जो सुरसान विधानसभा क्षेत्र में करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं जल समस्या के निदान करूंगा, और हमारा पहल होगा कि हमारे क्षेत्र के जो युवा हैं, अनपढ़ हैं, युवा हैं, बेरोजगार हैं, उनके लिए जो हमारे सरकार में हमारे जो नेता होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, उनसे आग्रह करूंगा कि इन सबों को रोजगार मुहैया कराया जाए। चलिए, तो ये बृजमोहन जी थे, और बाकी इनके साथ और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जो अभी सुरसान विधानसभा क्षेत्र में चुनाव को लेकर के जो अलग अलग पार्टियों के दावे हैं उनको लेकर के ये लोग क्या सोचते हैं। सर, क्या नाम है आपका? रामाधीन पांडे। रामाधीन पांडे, क्या कहना चाहेंगे? अभी आपके साथ बृजमोहन जी बैठे हुए, सब कोई साथ में है, क्या लगता है कि अगर इनको टिकट मिलता तो आप लोगों का साथ रहेगा? पूरा साथ रहेगा, पूरा समर्थन रहेगा। क्षेत्र में इनका पुकार है और पहली बार मौका मिला है अति पिछड़ा समाज से ब्रजमोहन मंडल जी को। हम लोगों का और क्षेत्र के लोगों का, आम जनता में यह राय है और उत्सव का माहौल है, जिनको टिकट दिया जाए और इनको हम लोग अधिक से अधिक मात्रा में जिताकर विधानसभा में भेजें। चलिए, विधानसभा से इनको जब ये टिकट मिलता है तो हम लोग अति पिछड़ा के अच्छी से हम लोग पूरे तन मन धन से जैसे मदद करेंगे। चलिए, क्या नाम हुआ? नारायण ठाकुर। यही के रहने वाले हैं। आगे ये तो तिरहुत खबर पर लगातार आप अलग अलग पार्टियों के अलग अलग नेताओं का जो है रिपोर्ट देख रहे हैं, उनका इंटरव्यू हम चला रहे हैं, सभी से उनकी राजनीतिक सफर, उनके कामों को जानने की कोशिश कर रहे हैं और आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी आप जनता मालिक है, आप लोग जब भी वीडियो देखते हैं तो कौन सही कौन गलत, किसको क्या करना चाहिए, आप लोग कमेंट में अपनी राय विचार जोड़ देते रहिएगा। सुरसान विधानसभा क्षेत्र में ऐसा कौन सा काम है जो आगे निश्चित रूप से होना चाहिए, उसके बारे में भी कमेंट कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो से मैं विदा चाहता हूँ। संजीत देखते रहिए तिरहुत खबर। धन्यवाद।